हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद विषय के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लिए हैं और कुछ पूरी तरह एग्जाम में आने की संभावना है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है। 14 नवंबर से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, जो कि 3 दिसंबर तक चलेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूं कि जब भी आप पेपर देने जाएं, जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर रहे, जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहे वो आप हमें हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर जरूर सेंड करें। मैं आपको व्हाट्सअप का नंबर लिंक में दूंगा, उस पर आप ज्वाइन कर लें ताकि हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस भी बना सकें। तो इतनी सी आपको हमारी हेल्प करनी है। बाकी 14 तारीख तक हम डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो जो रॉबर्स कप है इसका संबंध किस खेल से है। अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, खिलाड़ी का संबंध किससे है, उस खेल के मैदान को क्या कहा जाता है और उसके फेमस खिलाड़ी जो भी होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है कि रॉबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हॉकी से, दूसरा है फुटबॉल से, तीसरा है लॉन टेनिस से और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल से। तो जो हमारा रॉबर्स कप है इसका संबंध किस खेल से है, इसका संबंध फुटबॉल से है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। कौन सा कप, डेविस कप, ये किस खेल से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन टेनिस, सेकंड है हॉकी, तीसरा है बैडमिंटन और फोर्थ है टेबल टेनिस। तो करेक्ट आंसर है लॉन टेनिस। क्या है, लॉन टेनिस। तो जो हमारा डेविस कप है इसका संबंध लॉन टेनिस से है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन टेनिस, सेकंड है खो खो, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन और फोर्थ है टेबल टेनिस। तो राइट आंसर है बैडमिंटन, यानी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो थॉमस कप है वो कैसे हो जाएगा, उसका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन खेल से। अगला शब्द है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। खेलों में क्या है, बहुत सारे शब्द चलते हैं, जैसे क्रिकेट में आउट, नो बॉल, ऐसे ऐसे हर खेल में होते हैं। तो वो उसके संबंधित प्रश्न भी हमें पूछे जाते हैं। तो आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो पहला ऑप्शन हैंडबॉल से, दूसरा है गोल्फ से, तीसरा है क्रिकेट से और फोर्थ है कबड्डी से। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है गोल्फ से। तो जो आयरन शब्द है इसका संबंध किस खेल से हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे गोल्फ खेल से। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है। यानी कि वो कौन सा गेम है जिसको खेलने वाली जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बेसबॉल, सेकंड ऑप्शन है आइस हॉकी, तीसरा ऑप्शन है गोल्फ और फोर्थ है सॉफ्ट बॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ। क्या है, गोल्फ। तो जो गोल्फ का मैदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्स। जैसे कि जहाँ पर घोड़ों की दौड़ होती है उसको एरिना बोलते हैं, जहाँ पर मुक्केबाजी होती है उसको रिंग बोलते हैं, उसी प्रकार से। तो किस खेल के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा गोल्फ, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध लॉन टेनिस से, किससे, लॉन टेनिस से है। तो फर्स्ट है डेविस कप से, दूसरा है सुब्रतो कप से, तीसरा है नेहरू कप से और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है डेविस कप। तो जो लॉन टेनिस वाला खेल है इसका संबंध किस ट्रॉफी से, इसका संबंध डेविस कप से है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरो कप किससे संबंधित है। तो यूरोप में खेला जाता है। तो यूरो कप का संबंध किस खेल से है। फर्स्ट ऑप्शन है फुटबॉल, सेकंड ऑप्शन है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है पोलो और फोर्थ ऑप्शन है मुक्केबाजी। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। तो जो यूरो कप है उसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। और फेमस सबसे बड़ा कप कौन सा होता है फुटबॉल के क्षेत्र में, तो वो होता है फीफा। कौन सा होता है, फीफा। आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप का केस, टोटल 32 टीमें इसमें भाग लेती हैं। और 2022 में कहाँ पर हुआ था, तो कतर में हुआ था। तो यूरो कप का संबंध किससे, वो है फुटबॉल से। और ये सभी जानकारी मैंने आपको फीफा संबंधित दी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यानी जो ओलंपिक होते हैं वो प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1 वर्ष के अंतराल में, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष के अंतराल में, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष के अंतराल में और चौथा ऑप्शन है हमारा 2 वर्ष के अंतराल में। तो जो ओलंपिक खेल साथियों वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। कब, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। और अब जो हमारा 2024 का आने वाला है वो पेरिस में होगा। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस की राजधानी में ये ओलंपिक होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला प्रश्न है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था, यानी कब हमने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी खेल में। तो पहला ऑप्शन है 1938 में, दूसरा है 1935 में, तीसरा है 1845 में और फोर्थ ऑप्शन होगा 1928 में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 1928 में, यानी कि 1928 में हमने फर्स्ट टाइम हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, जिसके दोनों एंड पर स्टेम लगे होते हैं, है ना। तो इसकी टोटल लंबाई पूछा है यहाँ पर कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 20.20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 20.12 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 गज और फोर्थ ऑप्शन है 20.12 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 20.12 मीटर। क्या है 20.12 मीटर। ऑप्शन दूसरा या ऑप्शन चौथा दोनों सही है, क्योंकि दोनों जगह एक ही तरह की नहीं 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 यहाँ पर गज है। तो हमारा साथियों ऑप्शन दूसरा ही बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन दूसरा 20.12 मीटर। मीटर और गज में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो होती है 20.12 मीटर। मीटर में ना कंफ्यूज नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था। 20.12 मीटर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट का बैट होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 33 इंच, दूसरा ऑप्शन है 35 इंच, तीसरा ऑप्शन है 38 इंच और फोर्थ ऑप्शन है 30 इंच। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है 38 इंच। कितनी? 38 इंच। तो क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? वो होती है 38 इंच। से ज़्यादा लंबा क्रिकेटर का बल्ला नहीं हो सकता। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? जो क्रिकेट खेल है उसमें जो स्टंप्स लगे होते हैं दोनों एंड पर, तो जो स्टंप्स होते हैं हमारी उनकी मिनिमम मैक्सिमम या हाइट कितनी होती है, मतलब उनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो फर्स्ट है हमारा 20 इंच, सेकंड ऑप्शन है 27 इंच, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 25 इंच और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 21 इंच। तो साथियों करेक्ट आंसर है 27 इंच, यानी कि जो स्टंप है उनकी 27 इंच से ज़्यादा लंबाई नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल के मैदान में दोनों एंड पर जो गोल पोस्ट बने होते हैं जहां पर गोल किया जाता है, तो उनकी चौड़ाई पूछी है कि जो फुटबॉल के गोल पोस्ट उनकी चौड़ाई कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 5.54 मीटर, दूसरा है 7.51 मीटर, तीसरा है 7.32 मीटर और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 4.57 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 7.32 मीटर। तो जो फुटबॉल की गोल पोस्ट होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? वो होती है 7.32 मीटर। ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो हॉकी का मैदान होता है उसमें जो गोल पोस्ट होता है जहां पर गोल करते हैं उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2.25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 3.75 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 3.66 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 2.66 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.66 मीटर। तो जो हमारा हॉकी का गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? वो होती है 3.66 मीटर। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन की नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? आपने देखा होगा कि बैडमिंटन बीच में जाली लगी होती है, दोनों एंड पर खिलाड़ी खेलते हैं। तो जो बैडमिंटन की नेट है इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1.55 मीटर, दूसरा है 1.60 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.66 मीटर और फोर्थ ऑप्शन है 1.59 मीटर। तो इसका राइट आंसर है 1.59 मीटर। कितना? 1.59 मीटर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है खो खो के मैदान में कितनी क्रॉस लाइन होती है? जो खो खो का राउंड होता है उसमें कितनी इस प्रकार से क्रॉस लाइन बनी होती है? तो पहला है हमारा 5, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो करेक्ट आंसर है 8। तो ये हमारा प्रश्न रिपीट हो गया। इसको हमने प्रैक्टिस सेट 1 में भी देखा था। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दूंगा, वहाँ पर आप जाकर उसको जरूर देखें। तो खो खो के मैदान में कितनी क्रॉस लाइन होती है? तो वो होती है 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? यानी कि कौन सा गेम ऐसा है जिसका जो ग्राउंड होता है वो सबसे बड़ा होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा पोलो, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल और फोर्थ है बेसबॉल। तो साथियों करेक्ट आंसर है पोलो, क्योंकि आप देखोगे पोलो घोड़ों पर बैठ कर या साइकिल पर खेला जाता है, तो इसलिए उसका मैदान सबसे बड़ा होता है। तो निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान आकार में सबसे बड़ा होता है? तो राइट आंसर रहेगा पोलो खेल का। अगला प्रश्न है हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो जो पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है वो कितनी दूरी से मारा जाता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है 7 गज से, दूसरा है 8 गज से, तीसरा है 8.5 गज से और फोर्थ ऑप्शन है 7.5 गज से। तो करेक्ट आंसर है हमारा 8 गज से। कितना? 8 गज से फुटबॉल में पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पोलो के मैदान का आकार क्या होता है? जो सबसे बड़ा मैदान हमारा पोलो का ही होता है, तो यहाँ पर इसका आकार पूछ लिया है कि सबसे बड़ा जो पोलो का मैदान है उसका साइज क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 120 मीटर गुणित 225 मीटर है। ये ना जो हमारा स्टार है ये गुणा का चिन्ह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 120 मीटर गुणित 225 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 मीटर गुणित 150 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 270 मीटर गुणित 180 मीटर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है 270 मीटर गुणित 180 मीटर। ये पोलो के मैदान का साइज होता है। कितना? 270 मीटर उसकी लंबाई होती है और 180 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। तो ये पोलो के मैदान का आकार है 270 मीटर गुणित 180 मीटर। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्वविख्यात रोला गेरो का संबंध किस खेल से है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या? ये PYQ है। तो विश्वविख्यात रोला गेरो का संबंध किस खेल से है? तो पहला बैडमिंटन, पहला ऑप्शन फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है लॉन टेनिस और फोर्थ ऑप्शन है हैंडबॉल। क्या है? हैंडबॉल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है लॉन टेनिस। जो लॉन टेनिस होता है उससे विश्वविख्यात रोला गेरो का संबंध है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला है, शतरंज के बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? यानी जो हमारा शतरंज खेले चेस, उसमें कुल कितने घर होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 48 और फोर्थ ऑप्शन है 64। क्या है? 64। तो साथियों करेक्ट आंसर है 64। तो जो शतरंज खेल होता है उसमें कितने घर होते हैं टोटल? घर यानी कि खाने जो इस प्रकार के बॉक्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो टोटल 64 होते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितनी लाइन होती है? जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें जो स्विमिंग पूल होता है उसमें टोटल कितनी लाइन होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। कितनी लाइन होती है? तो उसमें टोटल 8 लाइन होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो खो खो गेम है हमारा उसमें भी क्रॉस लाइन की संख्या कितनी? 8 ही होती है। और ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितनी लाइन होती है? उसमें भी 8 होती है। यानी कि दोनों में 8-8 लाइन होती है, खो खो गेम में भी और स्विमिंग पूल में लेन भी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। क्या है? जो क्रिकेट का मक्का है इसके नाम से क्या जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ईडन गार्डन, दूसरा है लॉर्ड्स, तीसरा है ओवल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में जो क्रिकेट का मक्का कौन से ग्राउंड को हम बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स का मैदान। क्या है? जो लॉर्ड्स का मैदान है जो कि इंग्लैंड में है इसको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। क्या हो जाता है? क्रिकेट का मक्का। और आपने देखा होगा यहाँ पर टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एक बड़ी सी घंटी बजाई जाती है। तो विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से कौन सा ग्राउंड जाना जाता है? तो हमारा लॉर्ड्स का मैदान जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पर मुक्केबाजी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए वो ज़्यादा फेमस है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केंटकी, दूसरा ऑप्शन है वाइट सिटी, तीसरा ऑप्शन है मेडिसन स्क्वायर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो मुक्केबाजी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है वो है मेडिसन स्क्वायर। क्या है? मेडिसन स्क्वायर। सबसे ज़्यादा मुक्केबाजी का गेम यहीं पर आयोजित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मेडिसन स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन कि बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? तो पहला ऑप्शन है भुवनेश्वर में, दूसरा है कोलकाता में, तीसरा है कटक में और फोर्थ है पुणे में। तो राइट आंसर है हमारा कटक में। कहाँ पर? कटक शहर है जो उड़ीसा राज्य में है, यहाँ पर बाराबाती स्टेडियम मौजूद है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका जितने भी टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप हैं वहाँ पर आप वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बाराबाती स्टेडियम हमारा कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा कटक शहर में। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम? तो फर्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है केरल और फोर्थ ऑप्शन है पुणे। तो जो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल हमने मुंबई में ही जीता था। कहाँ पर? मुंबई में ही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, मुंबई। अगला प्रश्न है,
ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर और फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता। तो करेक्ट आंसर है कोलकाता, नहीं सॉरी कानपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तो हमारे कानपुर शहर में स्थित है। और एक और फेमस ग्राउंड है वहाँ पर इकाना, वो कहाँ है? वो लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करें तो कानपुर, और इकाना क्रिकेट स्टेडियम की हम बात करें तो लखनऊ। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता। ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता, ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साल्ट लेक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो पहला है हमारा नागपुर में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा है नई दिल्ली में और फोर्थ है कोलकाता में। तो राइट आंसर है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है। तो साथियों जो हमारा फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? श्री अरुण जेटली जो कि देश के पूर्व वित्त मंत्री थे, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि ये कौन से शहर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन पुणे, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन मुंबई। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा? सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। तो पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है बड़ौदा में, तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जयपुर। क्या है? जयपुर। तो सवाई मानसिंह जो क्रिकेट स्टेडियम है कहाँ पर मौजूद है? तो ये जयपुर में मौजूद है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा? कोपा अमेरिका कप बोलते हैं इसको। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन हॉकी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। तो जो कोपा कप है ये किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा? जो सुदीरमन कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है हॉकी से, दूसरा है फुटबॉल से, तीसरा है क्रिकेट से और फोर्थ है बैडमिंटन से। तो जो सुदीरमन कप है साथियों ये हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो यानी कि जो भारत में सबसे पहले फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा खेलना शुरू हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन डूरंड कप, सेकंड ऑप्शन संतोषी ट्रॉफी, तीसरा है डेविस कप और फोर्थ है सुब्रतो कप। तो करेक्ट आंसर है डूरंड कप। कौन सा? डूरंड। तो भारत में प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो हमारा डूरंड कप है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए हम। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? कौन सा? चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन शब्द का अर्थ होता है दोनों बाल से जो दोनों हाथों से गेंद को फेंक सकता है। तो पहला है हमारा क्रिकेट, दूसरा है कबड्डी, तीसरा है शतरंज और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो चाइनामैन शब्द है ये क्रिकेट संबंधित किससे? क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइनामैन शब्द किस खेल संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। अगला देखेंगे हम। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? कौन सा? डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कार्फ बॉल, दूसरा है टेनिस, तीसरा है सॉफ्ट बॉल और फोर्थ ऑप्शन है पोलो। तो इसका साथियों करेक्ट आंसर है हमारा टेनिस। क्या है? टेनिस। तो जो डबल फाल्ट शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? ये हमारा टेनिस शब्द से टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किसका? जो जसपाल राणा है इसका संबंध किस खेल से है? फर्स्ट ऑप्शन है बैडमिंटन से, दूसरा ऑप्शन है कबड्डी से, तीसरा है निशानेबाजी से और फोर्थ है मुक्केबाजी से। तो राइट आंसर है निशानेबाजी। किससे? निशानेबाजी से। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते हैं? तो जो विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल ये किस देश के हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है रूस से, दूसरा है इटली से, तीसरा है स्पेन से और फोर्थ है यूक्रेन से। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है स्पेन से। कहाँ से? जो राफेल नडाल है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध स्पेन देश से। खेल पूछे तो टेनिस और देश पूछे तो स्पेन। अगला प्रश्न है सयाली गोखले
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन? सयाली गोखले। इनका संबंध किस खेल से है? फर्स्ट ऑप्शन है शतरंज से, दूसरा है फुटबॉल से, तीसरा है पोलो से और फोर्थ है टेनिस से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शतरंज से। किससे? शतरंज से। तो जो सयाली गोखले हैं इनका संबंध शतरंज खेल से है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित है? जो फार्मूला 1 रेस होती है उससे संबंधित खिलाड़ी कौन है? पहला ऑप्शन है पंकज आडवाणी, दूसरा है विश्वनाथ आनंद, तीसरा है नारायण कार्तिकेयन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है नारायण कार्तिकेयन। कौन है? तो जो फार्मूला 1 से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है? तो वो है नारायण कार्तिकेयन। विश्वनाथ आनंद एक फेमस चेस के खिलाड़ी है हमारे देश के। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? कौन? जो अर्जुन अटवाल हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो पहला है गोल्फ से, दूसरा है मुक्केबाजी से, तीसरा है लॉन टेनिस से और फोर्थ है कबड्डी खेल से। तो जो अर्जुन अटवाल हैं इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध है गोल से। किससे? गोल्फ से। जो अर्जुन अटवाल है इनका संबंध किस खेल से? तो हो जाएगा गोल्फ खेल से। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, जो विलियमसन बहनें हैं उनकी ख्याति किस खेल में? यानी कि सुनीता विलियम्स, दो बहनें विलियमसन बहनें, उनको किस खेल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त करी है, बहुत अच्छा किया है उसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रिकेट में, दूसरा है निशानेबाजी में, तीसरा है टेनिस में और फोर्थ है सॉफ्टबॉल में। साथ ही जो विलियमसन बहनें हैं वो करेक्ट आंसर है टेनिस। क्या है? टेनिस खेल में इन्होंने बहुत ज़्यादा कप्स वगैरह जीते हैं और सबसे ज़्यादा इन्होंने ख्याति प्राप्त करी है विलियमसन बहनों ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लुसाने में, दूसरा है बर्न में, तीसरा है जिनेवा में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लुसाने में। कहाँ पर? लुसाने में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा लुसाने में। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्रिकेट गेम्स वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप ऐसे आयोजित करवाती हैं, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन है IHF, दूसरा है ICC, तीसरा है FIDE और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ICC। क्या है? ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है ICC का फुल फॉर्म? वो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो साथियों कौन सी संस्था है जो हॉकी को रेगुलेट करती है, उससे जुड़े हुए नियम कानून बनाती है, कहाँ पर वर्ल्ड कप वगैरह या चैंपियंस ट्रॉफी होगी ऐसा आयोजित करती है? तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा IHF, दूसरा है ICC, तीसरा है FIDE और फोर्थ है FIFA। तो करेक्ट आंसर है IHF, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। क्या हो जाएगा? आई से इंटरनेशनल, एस से हॉकी और एफ से फेडरेशन। तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो हॉकी खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता है जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विंबलडन, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया ओपन, तीसरा है फ्रेंच ओपन और फोर्थ मान लीजिए US ओपन। ये मेन 4 टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं। एक तो विंबलडन होती है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, फ्रेंच ओपन होती है और एक होती है US ओपन यानी कि अमेरिका ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा विंबलडन। क्या है? विंबलडन वो खेल प्रतियोगिता है टेनिस की जो कि घास के मैदान पर खेली जाती है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक गेम्स में कौन सा खेल है जिसके लिए आपको बेल वार्कर ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो पहला ऑप्शन है टेनिस में, दूसरा है हॉकी में, तीसरा है मुक्केबाजी में और फोर्थ है तैराकी में। तो करेक्ट आंसर है मुक्केबाजी में। इसमें मुक्केबाजी में आपको बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? क्या है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से, टेनिस से, थर्ड ऑप्शन फुटबॉल और फोर्थ ऑप्शन हमारा पोलो से। तो करेक्ट आंसर है पोलो से। तो जो राधा मोहन कप है इसका संबंध किस खेल से हो जाएगा? इसका संबंध पोलो खेल से हो जाएगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज का माप क्या होता है? जो क्रिकेट का खेल है इसमें जो पॉपिंग क्रीज होती है उसका माप कितना होता है? तो 2 फुट, दूसरा ऑप्शन है 5 फुट, तीसरा ऑप्शन है 4 फुट और फोर्थ ऑप्शन है 6 फुट। तो करेक्ट आंसर है 4 फुट। क्या है? 4 फुट। तो जो क्रिकेट का खेल है हमारा उसमें जो पॉपिंग क्रीज होती है उसका साइज कितना होता है? वो होता है 4 फुट।
तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, राम राम।